नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में ईडी की बड़ी छापेमारी हुई है और 16 जगह की ये जो छापेमारी हुई है इसमें बीएमसी के कमिश्नर समेत कई अधिकारियों के यहां ठिकानों पर रेड हुई है। और ये रेड इसलिए हुई क्योंकि जब कोविड का समय चल रहा था उस समय बीएमसी ने एक हॉस्पिटल के जरिए कई कोविड सेंटरों को ठेका दिया था जिसमें टेंडर भी जारी नहीं किया गया, यानी नियमों को ताक पे रखकर अपने सगे संबंधी और परिचितों को यह ठेका दे दिया गया था जिसमें करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हुए। यह आरोप उस समय किरीट सोमैया ने लगाए थे कि जो कोविड सेंटर चल रहे हैं इसमें उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, संजय राउत ने अपने परिचितों को कोविड सेंटर का ठेका दे दिया है। और आश्चर्य और दुख की बात यह थी कि इन कोविड सेंटरों में जो डॉक्टर ड्यूटी पर लगे थे उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं थे, उनके पास कोई अनुभव नहीं था, यानी कोविड के पेशेंटों को कैसे ठीक करना है, कौन सी दवाई देनी है, उसके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं था। ऑक्सीजन नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था, वहां पर कोई ऐसा एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं था। यानी एक तरह से कहें तो ये जो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने ये जो घपला घोटाला किया है कितने ही महाराष्ट्र के लोगों की मौत का कारण बना। आज पता लग रहा है कि किस तरह से इन्होंने बिना एक्सपर्ट डॉक्टरों के कोविड सेंटरों को ये जो ठेके दिए। अब जनता को तो ये पता है कि ये कोविड सेंटर है, बीएमसी ने बनाया है, सरकार ने बनाया है, लेकिन वहां कोई सुविधा नहीं थी। लोग बिना ऑक्सीजन, बिना एक्सपर्ट डॉक्टर, बिना ठीक दवाई देने के कारण से मरे। लोगों की बड़ी संख्या में मौत हुई। अब पता लग रहा है कि इन मौतों के पीछे कौन लोग हैं और इससे आदित्य ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे बुरी तरह बौखला गए हैं, क्योंकि जहां एक तरफ इन्होंने पैसे का घोटाला किया है, दूसरी तरफ ये महाराष्ट्र के लोगों की मौत के लिए भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि अब जो जांच हुई है उसमें जो खुलासा हो रहा है वो ये खुलासा हुआ है कि जिन डॉक्टरों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं थे, ये डॉक्टर थे भी कि नहीं ये आगे जांच में खुलासा होगा। लेकिन अब इसको राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है कि साहब बीएमसी में तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आपको बता दें, एक ही व्यक्ति के घर का मैं बताता हूं आपको ब्यौरा कि जो अफसर था बीएमसी में किस तरह की लूट हुई है। कुल लूट 12,500 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, जो किरीट सोमैया ने आरोप लगाए हैं। अभी इसमें जांच चलेगी। ईडी पर जो सवाल उठा रहे हैं उनके मुंह पे तमाचा है ईडी का कि देखिए किस तरह से सरकारी पैसे की लूट हुई है, महाराष्ट्र के लोगों की पैसे की लूट हुई है, क्योंकि जनता ही टैक्स का पैसा देती है। अपने मौत के लिए उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया, इलाज के लिए दिया था। कैसा एक आप देखिए लूट है। एक ही व्यक्ति के यहां से जो पैसे मिले हैं 18 करोड़ रुपए के एफडी के पेपर, 18 करोड़, 18 करोड़ किसी उद्योगपति के यहां नहीं, बीएमसी के अधिकारी के घर से। एक बंगला मड आइसलैंड में, एक बंगला मलाड में, 15 लाख तो कैश मिला है। यह एक व्यक्ति के ठिकाने से मिला है ईडी को। और आप समझिए इसमें आईएएस अधिकारी, कई बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी, बीएमसी के वो लोग जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, और इसमें जो इक्विपमेंट सप्लायर हैं जिनको ये ठेका दे दिया गया कि आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहां पर सप्लाई करनी है, आपको दवाइयां सप्लाई करनी है, आपको यहां ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, आपको यहां मास्क सप्लाई करने हैं। वो सप्लायर भी बड़े घोटाले हुए हैं क्योंकि उन्होंने फर्जी बिल यहां पर लगाए। और इस तरह से लगभग 12,500 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई को ये लूट कर खा गए, ये आरोप लगा है। अब इस मामले में जिस तरह से ईडी के पास दस्तावेज पहुंचे हैं, उनके पास पूरी जानकारी है कि ये जो एक अस्पताल था जिसके नाम पर ये दिया गया, इसमें सुजीत पाटकर जो कि संजय राउत का खासम खास है, उनके जरिए और उनकी 3 सहयोगियों के जरिए कोविड-19 के लिए लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस जो सर्विसेज फर्म है, इसके जरिए ये हॉस्पिटल मेन और बाकी इसने जो ठेके लिए आगे कोविड सेंटर खोल दिए जिनके पास कोई इंतजाम नहीं थे। वहां जो लोग भर्ती हो गए अब वो याद करेंगे कि हाँ भाई हम भी गए थे। नाम तो है बड़ा अच्छा, लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस फर्म,
लेकिन इनके पास कोई अपना अस्पताल भी ऐसा नहीं था जहां कोविड का सही अरेंजमेंट हो, और इन्होंने आगे ठेका ले लिया, इन्होंने आगे कोविड सेंटर खोल दिए। यह पता लग रहा है कि कई होटलों में खोले गए थे। भारत में सभी जगह यह अरेंजमेंट हुआ था। कहीं स्कूल में कोविड सेंटर बनाया गया था, कहीं जो है किसी होटल में बनाए गए थे, ये बनाया गया था, लेकिन वहां अरेंजमेंट तो थे, डॉक्टर तो था। लेकिन महाराष्ट्र में बीएमसी ने ऐसा नहीं किया, पैसा जो लूटना था। और ये जो खुलासा हुआ है एफआईआर के मुताबिक, ये बताया जा रहा है कि ये जो हॉस्पिटल है लाइफलाइन, इसके मैनेजमेंट फर्म के पार्टनर ने जून 2020 में बीएमसी को कथित तौर पर जो पार्टनरशिप के जो दस्तावेज सौंपे थे वो फर्जी थे। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये ठेका ले लिया, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी ठीक से फॉलो नहीं हुई। टेंडर प्रक्रिया ये होती है कि यदि मान लीजिए कोविड सेंटर को किसी को गवर्नमेंट को सुविधा के लिए ऐड कराना है, तो वो अपना एक टेंडर जारी करेगा कि मैं इतना पर बेड पर पेशेंट इतने पैसे लूँगा, जिसका रेट सबसे कम होता है उसी को सरकारी ठेका मिलता है। लेकिन यहाँ बीएमसी के इस ठेके में ये सब कुछ नहीं किया गया, जिसके कारण जब डॉक्टर ही नहीं है, जब वहाँ दवाई नहीं है, जब यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं है, तो अब महाराष्ट्र की वो जनता जिन्होंने इन कोविड सेंटर में अपने पेशेंटों को भर्ती कराया होगा, वो अब याद कर रहे हैं कि अरे हमारे परिवार के अगर व्यक्ति की मौत हुई थी वो इस वजह से हुई कि वहां एक्सपर्ट डॉक्टर ही नहीं था, दवाई ठीक देने वाला नहीं था, कौन सी कितनी डोज देनी है किस दवाई की वो ध्यान नहीं है, हार्ट बीट बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसका क्या अरेंजमेंट करना है पता ही नहीं है, आपने हाई डोज ठोक दी और उससे आदमी मर गया ब्लड प्रेशर से, हाई होने से या हार्ट अटैक आने से। ऐसी बहुत मौतें हुई हैं। अब इसकी भी जांच गहराई से होनी चाहिए, ये जनता मांग कर रही है। महाराष्ट्र की जनता अब ये पुकार कर रही है, जिनके घर के लोग मरे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ईडी तो पैसे के मामले की जांच कर रही है, ये पैसे का पता लगा रही है कि भ्रष्टाचार हुआ, टेंडर ठीक नहीं हुआ, इसमें कितना घोटाला हुआ, लेकिन उन लोगों की जान का क्या हिसाब होगा जिन लोगों ने अपनी जान खो दी इन हॉस्पिटलों में। और ये जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, इन्होंने लोगों की मौत से खिलवाड़ किया, ऐसे डॉक्टरों को मरीजों को सौंप दिया जिनके पास कोई अनुभव नहीं था। उन मौतों का हिसाब कौन करेगा? महाराष्ट्र की जनता गुस्से में है। महाराष्ट्र के वो लोग खास तौर पे जिन्होंने अपनों को खोया है इस कोविड के टाइम में, वो सवाल कर रहे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि इस मामले में सीबीआई की भी जांच हो और सीबीआई ये पता लगाए, उन लोगों की लिस्ट बनाए किन किन लोगों ने इन अस्पतालों में जो भर्ती हुए थे और कोविड में उनकी मौत हुई, उसके पीछे का रीजन क्या है। उसके लिए ये जो डॉक्टर के नाम पर यहां लगे थे वो कंपाउंडर थे, कौन थे, उनके साथ साथ जो इसके लिए दोषी नेता हैं और अधिकारी हैं, उनको भी फांसी की सजा हो, क्योंकि आपने किसी की जीवन से खिलवाड़ किया है। अरे अस्पताल में जाते क्यों हैं? अस्पताल में जाते हैं वहां मेरी जान बच जाएगी, वहां मुझे डॉक्टर मिलेगा, डॉक्टर को भगवान कहा गया है। लोग सोचते हैं अब मेरी सांस उखड़ रही है, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, मैं अब कोविड सेंटर में जाऊंगा तो मेरी जान बच जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था ये जो कोविड सेंटर है ये तो लूट का केंद्र है। सरकार ने जो ये बैठे हुए हैं बीएमसी में, क्योंकि शिवसेना का कब्जा है, वहां बड़ी बोल रही थी वो जो वहां की महापौर है, किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रही थी कि हमें बदनाम किया जा रहा है। तो भैया अब राज खुला है, इन सबको लोगों की हत्या के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। इनके ऊपर केस चले कि जब आपके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं था तो आपने ज्वाइन क्यों किया, और जिन लोगों ने ज्वाइन कराया पैसे लेकर के ये इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो जनता कह रही है कि उद्धव ठाकरे, संजय राउत और इसमें आदित्य ठाकरे, अगर इन्होंने अपने जानने वालों को नियमों को ताक पे रखकर ये टेंडर दिया है और अगर जांच में ये सिद्ध होता है कि ये दोषी थे, अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन अगर साबित होता है तो क्या इन पर निर्दोष लोगों की हत्या का केस चलेगा? जनता पूछ रही है। ये तो निश्चित जान लीजिए कि जो घोटाले का खुलासा हुआ है, जिन अधिकारियों से नोटों का जखीरा मिला है,
जिन लोगों को टेंडर मिला था उन्होंने तो कह दिया हमें तो नेताजी ने दिया था ये ठेका, इसके एवज में हमने पैसे दिए हैं। ये ईडी के पास उनके बयान आ चुके हैं। अब निश्चित जानिए कि ये तीनों नेता जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। जिस दिन इसमें सीबीआई की जांच होगी, भ्रष्टाचार का केस तो इन तीनों पर चलेगा ही, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को ठेका दिलाया जिनके पास कोई अनुभव नहीं था। लेकिन इनके ऊपर व्यक्तियों की जान से खिलवाड़ करने के आरोप में भी केस चलेगा। ये कानून के जानकारों का कहना है और महाराष्ट्र की जनता की मांग है। इसका मतलब यह है कि लंबे समय के लिए ये तीनों लोग जेल की सलाखों के पीछे अब जाने ही वाले हैं। अब होगा न्याय। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।